हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। स्टूडेंट अभी तक के वीडियो में हमने देखा रेस्पिरेशन क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और साथ ही में देखा था लास्ट वीडियो में इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है। ठीक है, सो बेटा जैसे हमने इंस्पिरेशन किया था उसका पर्पस था हमें ऑक्सीजन लेना था और CO2 को बॉडी से बाहर करना था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो हमने इस ऑक्सीजन लिया है उसका गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। सो स्टूडेंट, अगर आप देखोगे तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलर सैक के बीच में होता है। ठीक है, सो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है बेटा यहाँ पे वही बताया मैंने। एक जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो हमारा एल्वियोलस, और साथ में जो रेड कलर दिख रहा है वो हमारा क्या है, ब्लड कैपिलरीज। बेटा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनके पास ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही होता है। ठीक है, उसका उनको क्या करना है, अभी गैसियस एक्सचेंज करना है। तो हमेशा याद रखना है जो गैसियस एक्सचेंज किसके किसके बिटवीन में होता है, तो एल्वियोलस एंड ब्लड कैपिलरीज। अगर आप देखोगे बेटा तो इस किसका बना हुआ होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। चाहे वो आप एल्वियोलर सैक का इंटरनल लाइनिंग देखें या तो अपना ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग देखिए, वो किसका बना होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें देखना है कि जो हमारा ये आपको दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलस, यहाँ पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। जो भी CO2 यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में है वो कहाँ से, ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक थ्रू द लंग्स इसको बॉडी से बाहर कर देगा। और जो भी ऑक्सीजन हमने लंग से लिया है, एयर से लिया है बेटा, वो कहाँ पे है, एल्वियोलर सैक में है, और उसको हमको डिफ्यूज़ करना है कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में, और पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब ये बेटा प्रोसेस कैसे होगा, चलिए उसको देखते हैं। अब स्टूडेंट ये देखना है कि हमको जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है बेटा वो कैसा होता है, बाय द डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कैसे होगा, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। बेटा इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 को हमको क्या करना है, बॉडी से बाहर करना है, और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेजना है। सो हमेशा ये जो डिफ्यूज़न होता है वो कहाँ से होता है, अभी हमने देखा हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, पहले आपको पर्पस याद है कि CO2 को सर बॉडी से बाहर भेजना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एल्वियोलर सैक में पार्शियल प्रेशर है बेटा वो कितना है, 40 mmHg, और जो ब्लड कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 45। तो डिफ्यूजन कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ होगा, ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलर सैक में होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे वही लिखा है, CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरी टू एल्वियोलस। जैसे ही CO2 एल्वियोलस में आया हम उसको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज़। अब देखेंगे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर की बात करोगे तो एल्वियोलस में कितना है, 104 mmHg, और ब्लड कैपिलरीज में कितना है, 40 mmHg। अब देखोगे इसका डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, एल्वियोलस टू ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में आर्टरी के थ्रू सप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो ये भी देखो यहाँ पे वही लिखा है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलस टू ब्लड कैपिलरी। तो ये बेटा सिंपल सा एक प्रोसेस है जो आपको याद रखना है कि कहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था बेटा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो आपके बुक में देखोगे तो दिया है, तो बहुत बार डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सो अभी तक बेटा आज तक के वीडियो में हमने कवर कर लिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और आज के वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए उसको कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और कोशिश करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करने का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाके अभी पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।